चलिए कुछ प्रश्न उत्तर वगैरह देख लेते हैं अपन। देखो ये बढ़िया प्रश्न है, क्या आया। मोक्षमा प्रकाशक के दूसरे अधिकार में आया है, ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न हुई वह स्वभाव का अंश है, और प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में सामान्य रूप से जानना कॉमन है, स्वभाव है। स्वभाव है अनंत ज्ञान, लेकिन थोड़ा जानना है, इसलिए स्वभाव का अंश कहा है। और जैसे समुद्र की बूंद है, वह पूरा समुद्र नहीं है, लेकिन समुद्र का निर्णय करने में काफी है। वैसे ही एक ज्ञान की पर्याय ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करने के लिए काफी है। इस हिसाब से स्वभाव का अंश समझा जा सकता है। इस पर थोड़ा गहराई से विस्तार। हाँ, बात ठीक है, उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है। हम जब उस पर्याय को पकड़ने जाते हैं तो हम पकड़ते क्या है, हम वहां पे उसमें जो विशेष 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 झलक रहे हैं उसको पकड़ते हैं। सामान्य जो ज्ञान वहां पर है उसको नहीं पकड़ते। तो ज्ञान स्वभाव उन विशेषों से तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना। ज्ञान स्वभाव अपन देखेंगे तो उन पर्यायों के आधार पर नहीं पकड़ा जाए। पर्याय के आधार पर माने पर्याय में जो झलक रहा है उसके आधार पर नहीं पकड़ा जाए। पर्यायों में विशेष तो ये सब दिख रहा है ना, जैसे अभी इसको जाना उसको जाना उसको जाना, तो वो सब विशेष है। जानना वहां पे सामान्य, ये बात सही। और जानना स्वभाव का ही अंश है। उस स्वभाव में से ही वो ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई है। लेकिन जब हम उस पर्याय को पकड़ते हैं तो हमें नजर क्या आता है, जो भी विशेष झलक रहा है उसमें वो नजर आता है। तो हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं तो स्वभाव पकड़ लेंगे। तो उसमें हर पर्याय में जो एक धारा प्रवाह रूप से जानन 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 क्रिया चल रही है, उसको पकड़े है, जिसको प्रवचन सारथी में वो अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम और अनुसूची से रचित विस्तार क्रम, ऐसा नाम दिया गया। अनुसूची से रचित प्रवाह क्रम वो पर्यायों के लिए कहा गया, और अनुसूची से रचित विस्तार क्रम वो प्रदेशों के लिए, माने उसके आकार के लिए, क्षेत्र के लिए कहा गया। ठीक है ना। तो वो जो प्रवाह क्रम में धारा प्रवाह रूप से बह रहा है ना, अनादिकाल से ज्ञान की पर्याय चली है, बार बार चल रही है, हर समय नई नई पर्याय आ रही है। तो वो पर्याय एक तरह से वो बहाव है। लेकिन उस बहाव में है कौन, किसका बहाव है। अगर अपन विशेषों को पकड़ेंगे तो वो बहाव तो समाप्त हो जाएगा, कभी क्या दिखेगा। लेकिन उसके नीचे, जैसे यूं कहें अपन की नदी बहती है ना, अब नदी के ऊपर तो बहुत सारी चीजें दिख सकती है। मान लो कोई गंदगी हो जिस नदी में, तो ऊपर वो शैवाल कंजी वगैरह, और या फिर लोगों ने अगर प्लास्टिक कागज वगैरह फेंक रखे तो वो सब चीजें नजर आएंगी ऊपर। अब ये बहाव में सब आता जा रहा है। लेकिन ये बताओ, उस बहाव के नीचे एक साफ पानी की धारा भी है ना। तो वो बहाव के नीचे क्या है वास्तव में, वहां पे क्या है, वो ज्ञान ही बहता हुआ आ रहा है वहां। अनादिकाल से ज्ञान की पर्यायों में जितनी भी चीजें झलकी, जो कुछ भी सामने जानने में आ रहा है, लेकिन उन सब में जानने की क्रिया कॉमन है। जानना सामान्य कॉमन है, तो उस सामान्य को पकड़े तो स्वभाव पकड़ में आता है। दूसरी बात, इसमें एक जो चीज आपने लिखी है, अनंत ज्ञान स्वभाव का अंश है। सॉरी, स्वभाव का अंश नहीं है, क्या लिखा था, अनंत ज्ञान स्वभाव है। हाँ, उसमें मैं पूछना ऐसा। चाह रहा था कि जो अंश कहा है उस अंश शब्द से जो मुझे समझ में आया था कि स्वभाव तो अपना अनंत ज्ञान है, बट अभी पूरा जानना नहीं हुआ, इस हिसाब से अंश कहा है, या अंश शब्द से यहाँ क्या आशय है? अंश का अर्थ यह है कि पूरा जो अपना स्वभाव है जानने का, केवल ज्ञान को एक तरफ रख दो, केवल ज्ञान यहाँ पे स्वभाव में लेने लगोगे, आपका दिमाग वहां पे जाएगा केवल ज्ञान पर्याय की तरफ। हाँ, केवल ज्ञान की नहीं, छद्मस की, हाँ, की उससे ही आशय था। जो हमारा ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव की ही तो वो पर्याय है ना। वो पर्याय कहाँ से पैदा हुई और कहाँ मिल जाती है, कि पैदा यहीं से हुई है। तो वो स्वभाव का अंश है, इसका मतलब वो द्रव्य का अंश, जैसे अपन पर्याय को कहते हैं, वही बात है वो स्वभाव का अंश है। अंश ही वो द्रव्य है, अंश वो पर्याय है ना। तो स्वभाव को अंशी अपन कह सकते हैं, ज्ञान स्वभाव। अब उसकी प्रकट पर्याय, उसका वर्तमान में प्रकटपना कितना है, कि वर्तमान में प्रकटपना तो इस पर्याय में जो झलक रहा है उतना है। तो वो उसका एक अंश है। यहाँ अंश मतलब ऐसा मत समझना जैसे केवल ज्ञान का अंश लगाने की अपन सोचे हैं, तो केवल ज्ञान का अंश है तो ये मति शुद्ध ज्ञान है तो वो केवल ज्ञान का अंश हो गया। वो उस केवल ज्ञान का अंश नहीं है, वो केवल ज्ञान भी पर्याय ही है। या इसको ऐसे समझो कि मति श्रुत ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव का, या जो आपने कहा कि अनंत ज्ञान अपना स्वभाव, या केवल ज्ञान अपना, अनंत ज्ञान नाम नहीं आता, केवल ज्ञान नाम आता है स्वभाव में।
केवल ज्ञान जो अपना स्वभाव है उसका ही अंश ये मति श्रुत ज्ञान रूप पर्याय है। और केवल ज्ञान जो अपना स्वभाव है उसका ही एक अंश वो केवल ज्ञान की पर्याय है। इसको अब पकड़ में आएगा। केवल ज्ञान जो हमारा स्वभाव है, निष्केवल ऐसा शब्द का प्रयोग किया टोडर मंजी ने केवल ज्ञान स्वभाव को समझाने के लिए। ये मेरे ख्याल से 7वें अधिकार में भी खुलासा आया है और थोड़ा सा शायद रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी इसका आया है। केवल ज्ञान स्वभाव का अर्थ यहाँ पे वो केवल ज्ञान यही अभी अंदर बैठा हुआ हो और ज्ञानावरणी की वजह से प्रकट नहीं हो रहा हो, ऐसा नहीं है। अनंत और सिद्ध के जो केवल ज्ञान है वो अपना स्वभाव नहीं, केवल ज्ञान स्वभाव मैंने मात्र ज्ञान अपना स्वभाव ऐसा। ठीक है ना। तो हमारा जो मति श्रुत ज्ञान ज्ञान की पर्याय है वो भी उस ज्ञान स्वभाव का एक अंश है, माने उसकी वर्तमान प्रकटता है। तो केवल ज्ञान जो पर्याय है वो भी हमारे उस केवल ज्ञान स्वभाव का एक अंश है, माने उसकी वर्तमान प्रकट पर्याय। इसको इस तरह से देखा। जैसे आप यूं कहो, हाँ, आपको कोई व्यक्ति डूब रहा है और डूबते हुए एकदम से एक उंगली नजर आती है, तो आप क्या कहते हैं? अरे वो रहा। अपन ये नहीं कहते हैं कि वो रही उंगली, उंगली दिखी है सिर्फ, ऐसे उसने हाथ चलाया और उंगली नजर आई सिर्फ ऊपर ऊपर अपने। तो अपन फटाफट कह देते हैं कि वो रहा वहां। तो अपन उस उंगली से उस पूरे मनुष्य का एक ज्ञान कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही इस केवल ज्ञान, ये जो सॉरी केवल ज्ञान नहीं, मति श्रुत ज्ञान की पर्याय और उस पर्याय में जो जानना मात्र अपना स्वभाव झलक रहा है उससे पूरे उस ज्ञान स्वभाव का अंदाजा लगा लेते हैं कि ज्ञान स्वभाव इस तरह है। हाँ, तो इसमें मेरा थोड़ी और चीजें पूछनी थी कि जैसे जो अपना स्वभाव है उसमें अगर देखा जाए तो स्वभाव में काफी चीजें आती है, जैसे अपना स्वभाव करता है, इत्यादि हम्म। इत्यादि काफी चीजें आती है। तो उस जो भी ज्ञान की पर्याय है अगर वो स्वभाव का अंश है तो उससे ये भी पूरा निर्णय हो जाता है कि ये सब करता है, या जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई है वो निरपेक्ष, उस हिसाब से इसे लेना है या कैसे लेना है? क्योंकि अगर स्वभाव का अंश है तो सारा जो भी स्वभाव है, अनंत स्वभाव है, वो सब इससे स्पष्ट होना चाहिए। देखो एक चीज और है, स्वभाव का अंश है ये सिर्फ इससे इतना ही लेना कि ये द्रव्य की एक पर्याय मात्र है। आप इसको उस तरह से जोड़ रहे हो शायद कि स्वभाव का अंश है तो सब स्वभाव का ही इसमें रिफ्लेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं है। विकारी पर्याय भी होती है, तो विकारी पर्याय आपके निर्मल स्वभाव को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो उसको प्रकाशित नहीं करेगी, है ना। उसके अंदर अभी जैसा अपन ने देखा ना, विशेष देखोगे तो विकार नजर आए, सामान्य देखोगे तो निर्विकार नजर आए, एक ही पर्याय है। उसी पर्याय के अंदर जैसे अपन वो जो सोने का और सोने के आभूषणों का उदाहरण लेते हैं, तो सोना और जेवर, तो जेवर भी सोना ही है ना। अब जेवर के बिना भी सोना नहीं होगा, लेकिन अब नजर किस पे है? अगर उन विशेषों पर यानी उन आकारों पर कि भाई ये कड़ा है, ये कुंडल है, ये क्या बोलते हो कान का झुमका है अंगूठी है, तो ये विशेष विशेष दिखने लग गए, फिर वो सोना सामान्य नहीं रहा। लेकिन उन सब चीजों में फैला हुआ कौन है? कि उन सब चीजों में फैला हुआ तो एकमात्र स्वर्ण ही है। सोने को पकड़े तो वहां तक पहुंचता है। अब आप जो कह रहे हो कि भाई क्या कहा था कि वो सभी पर्याय, अब उस सभी हाँ, पर्याय में तो राग आदि विकारी पर्याय भी आ जाएंगे। नहीं नहीं मैम, हाँ, तो आई थिंक दूसरी तरीके से देखें तो अगर जैसे आप बोल रहे हो अगर उसमें से सिर्फ सामान्य जानने को देखें तो फिर हम्म। पूरे अनंत स्वभाव का निर्णय हो जाएगा, ये कह सकते हैं। ज्ञान स्वभाव का अनंत शब्द मत लगाओ। हाँ, हाँ, मतलब जैसे कि स्वभाव अपना अकर्ता भी है तो वो सारी चीजें फिर निर्णय हो जाएगी। हाँ होगा, उसका भी निर्णय होगा। उसका निर्णय कैसे होगा? कि जब आप उस एक पर्याय को भी पकड़ोगे तो उस पर्याय में सामान्य को देखने पर आपको अन्य द्रव्य का कर्तृत्व नजर आ रहा है क्या? नहीं यार। नहीं आएगा, है ना। तो अपने आप वो अकर्तृत्व की सूचना दे रही है ना वो पर्याय में। विशेष हम्म। देखोगे या उसमें कुछ ऐसा देखोगे ऊपरी ऊपरी, तो ऐसा लगेगा हाँ मैंने इसका ये कर दिया, मैंने उसका वो कर दिया, उसने मेरा कुछ कर दिया। तो निज को पर को करता भोगता ममत्व तो वो सब चीजें नजर आने लगी। लेकिन हम्म। उसमें भी अगर अपन देखें तो पर द्रव्य का कर्तृत्व तो कुछ नजर नहीं आ रहा सामान्य देखें। हम्म। दूसरी बात, एक ही पर्याय और उसी के साथ दूसरी पर्याय देखें तो उनमें भी आपस में कर्तापना नजर नहीं आता। इधर सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, पर चारित्र में सम्यक बना तो है पर उसको सम्यक चारित्र नाम तो भी नहीं दिया जा रहा।
चारित्र में भी कमी है। श्रद्धा एक झटके में पूर्ण हो गई, है ना। ज्ञान वो समय आने पर पूरा होगा, चारित्र वो भी समय आने पर पूरा होगा। तो एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ नहीं कर सकती, ये भी तो अकर्तृत्व की सूचना है। हम्म। इसे ऐसा भी देख सकते हैं कि जैसे जब ज्ञान में विशेष देखने जाते हैं तो हम्म। विशेषों से राग या विकल्प की उत्पत्ति होती है और उसमें फिर कर्तापन्य की भावना आ जाती है। अगर सिर्फ जानना जानना देखते हैं तो उसमें फिर वो राग भी उत्पन्न नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली कर्तृत्व भी खत्म हो जाता है, ऐसा समझ हाँ सकते हैं। ले सकते हैं, ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि दिख रहा है ना, जब उसके अंदर अपन सामान्य को पकड़ रहे हैं तो किससे राग करे और किससे द्वेष करे। राग द्वेष तो वहाँ विशेषों में ही होना है ना। हम्म। ये दिखा और ये दिखा, अब सब में सामान्य एक ज्ञान है। जैसे वही सोने का उदाहरण ले लो, आभूषण में कि नहीं मुझे तो ये क्या बोलते हैं अंगूठी पसंद है, मुझे ये ब्रेसलेट पसंद नहीं है, वो या वो कहे कि नहीं मुझे तो ब्रेसलेट पसंद है या अंगूठी पसंद नहीं। अरे इसमें ही देखो ना आप तो, एक छोटा सा उदाहरण। अब अब जैसे बेसन है ना, बेसन से बहुत सारी चीजें बनती है। नमकीन बेसन से बनता है, लेकिन नमकीन में भी कितनी वेराइटी, कि नहीं मुझे तो मोटे वाले पसंद है, क्या बोलते हैं उनको, कड़के हैं, ये कड़के खाने हैं मुझे तो, गांठिया खाने हैं, या नहीं मुझे तो भुजिया खानी है। अब है तो वो का वही बेसन, मसाला भी वही है, वही नमक मिर्ची बेसन वगैरह सब, लेकिन सामान्य उनमें क्या था कि सामान्य तो बेसन ही है ना। और विशेष, कि विशेष में वो हो गया, वो कड़के हो गए, भुजिया हो गई, या और कौन सा होता है, नमकीन हो गए, गांठी हो गए, और जो जो भी नाम देते हो आपके यहाँ जो चलता हो, वो सब चीजें हैं। तो विशेषों पे दृष्टि जाते ही वहां पे वो बच्चों को जैसे राग हुआ था उस, एक वो पहले बम्बई की मिठाई चलती थी, देखी हो तो, बहुत से लोगों ने तो देखी नहीं होगी, अब तो तुमने देखी नहीं देखी होगी, मालूम नहीं देखी। हम लोगों के बचपन में चलती थी, एक ऐसा कुछ आता था, वो शक्कर से बनी हुई रहती थी, चाशनी की रहती थी, और वो ऐसे खींच खींच कर उसका कुछ भी आकार बना करके दे देता था, है ना। तो कोई कहता मुझे तो स्कूटर चाहिए, कोई कहता मुझको तो साइकिल चाहिए, कोई कहता मुझे तो एरोप्लेन बना के दो, मुझे फूल बना के दो, मुझे ये बना के दो, तरह तरह के, कोई जानवरों के भी आकार बनवा लेते, और फिर बस शौक से खाते उसको। घर पे बिस्किट बनाते हैं कि नहीं, माए बिस्किट बनाती है अपने बच्चों के लिए, तो कि नहीं मुझे तो फ्लावर शेप वाला चाहिए, मुझे स्टार शेप वाला चाहिए, मुझे चांद के शेप, मुझे गोल चाहिए। ये सब क्या है, ये विशेष ही तो है। और विशेषों में राग द्वेष, सामान्य में राग द्वेष। सामान्य ये खाना है भैया, बेसन ही है वो, या वो मिठाई ही है बम्बई की, या वो क्या बोलते हो आप, वो बिस्किट में जो लगा है वही है। समझ में आ रही है बात। तो विशेषों पे दृष्टि जाने पर अपने आप ही राग द्वेष हो आता है। हालांकि जब भेद ज्ञान करना हो तो विशेषों को भी देखा जाए, विशेष भी देखा जाएगा, सामान्य भी देखा जाएगा, उनमें फिर क्या कहें अपन, सही बुद्धि लगा करके कि मेरा क्या स्वरूप है और क्या नहीं है, ये पकड़ा जाए। तो शुरुआती भूमिका में तो वो सब देख करके, लेकिन देख करके कहाँ पे जाना, वहाँ राग द्वेष पर नहीं जाना, वहाँ पे उनमें क्या अंतर है, मेरा क्या स्वरूप है, और सामान्य इससे किस तरह से भिन्न है, वो देखा जाता है। यूं है। तो होती है उससे अकर्तृत्व वगैरह सबकी सिद्धि होती है ना। तो अच्छा है वो तो, समझना चाहिए उसे। ठीक है ना ये? हम्म। चलिए ओके ये, एक सेकंड ये, अगर किसी की परिणति विपरीत हो धर्म से और वो फैमिली का हो, तो कैसा विचार रखें उनके प्रति। कैसा विचार रखें मतलब, समझाने के लिए या उसको किस दृष्टि से देखें, यूं। हाँ, किस दृष्टि से देखना, भैया दृष्टि तो एक ही रखना कि ये भी हमारे ही जैसा है, विपरीत है तो क्या हुआ, है ना। दृष्टि तो यही होनी चाहिए। गुरुदेव कहा करते थे क्षमा होनी पर, किसी को मैंने आज तक पर्याय बुद्धि से देखा, पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना, वो तो कितनी उदात्त भावना है। अरे ये भी नहीं कि ये पुरुष है या ये महिला है या ये तो तिर्यंच है या ये केंद्रीय दो इंद्रिय आदि है, अरे मेरे जैसा ही जीव है। तो हमारे यहाँ तो उस दृष्टि की बात की जाती है। अब रही बात विपरीत हो, तो आपका प्रश्न ये नहीं कि उसको कैसे समझाएं, वो तो सब बातें हो चुकी, है ना। उसको किस दृष्टि से देखना, इसी दृष्टि से देखना कि ये भी मेरी तरह एक दुखी जीव है और ये भी सुखी ही होना चाहता है। हालांकि इसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि सुख का मार्ग क्या है, पर होना तो ये भी सुखी चाहता है, इसलिए उसके प्रति क्रोध नहीं होना चाहिए। हालांकि कई बार समझने समझाने में बहसबाजी भी होगी,
थोड़ा गुस्सा आ भी जाएगा तत्काल में, लेकिन वो लंबा नहीं चलना चाहिए। वो सिर्फ इसीलिए हो कि ये कैसे ना कैसे करके धर्म मार्ग में लगे, बस। बाकी उसके प्रति दया की ही दृष्टि रखें। अच्छा देखो, एक चीज और है, इसमें कई बार ऐसा होता है, लोग बाग अपनी रिश्तेदारी में इतनी दूरियां और इतनी कड़वाहट बना लेते हैं कि कभी मान लो वो आपकी सेम साइड पे भी आ जाए तो भी आपकी उससे बनती नहीं। कई बार ऐसा होता है, अरे ये बिल्कुल विरुद्ध है, ये समझता नहीं, हमारा विरोधी है, ये तो स्वाध्याय करता नहीं, हमारी पुस्तकें इन्होंने फेंक दी थी और ऐसा वैसा हो गया। वो तो अब वो कई बरस बीत गए उस बात। अब कैसे ना कैसे उसको कुछ समझ में आया और वो इस मार्ग में लगा, तो अपना क्या कर्तव्य होना चाहिए? हम सबसे पहले व्यक्ति होने चाहिए कि जो उसको गले लगाए, गले लगाए माने जो उसको स्वीकार करे, हाँ भैया आओ, स्वागत है। वो सारी कड़वाहट, वो सारी कलुषता कब तक? और क्यों? पहली बात तो क्यों? कड़वाहट तो किसी के प्रति होनी ही नहीं चाहिए। अपना जो धुर विरोधी हो, बिल्कुल धुर विरोधी, मेरे बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें फैला दी, मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा, या इसने हमारा विरोध किया, या इसने हमारी पुस्तकें फाड़ दी, फेंक दी, जला दी, वो भी अगर सही मार्ग पे लगता, ठीक है ना, उसका तो स्वागत करो, उसमें क्या है? अरे सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते, ये तो लौकिक कहावत है ना। ये तो लौकिक में ही कहावत है। हमारा दुश्मन भी हो ना, तो भी वो अगर मान लो इस मार्ग में आता है, मोक्ष मार्ग में लगता है, तो उसका बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, है, तहे दिल से स्वागत करते हैं। है समझ में? वो वैसा होना चाहिए उसके प्रति। साधर्मी का वात्सल्य किसको कहते हैं? और द्वेष क्यों आता है, वो तो आप बताओ क्यों आता है? जब जीवों को जीव समझ लिया तो द्वेष क्यों आएगा फिर? अगर सामने वाले को भी अपन जीव ही समझे, अपने जैसा ही समझे, तो द्वेष नहीं आना चाहिए। हाँ, तत्काल में थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे बहसबाजी हो जाए या कुछ हो जाए, वो एक सामान्य सी बात है ना? अपनी भूमिका क्योंकि ऐसी है ना, अभी अपन वीतरागी हो नहीं गए, लेकिन वो वहीं पे समाप्त हो जाना चाहिए। आगे, अरे भाई अपने से जल्दी सुधर करके वो मोक्ष जा सकता है, आप क्या सोचते हैं? अपने से जल्दी, ऐसा इतिहास में कितनी बार हुआ। शांतिनाथ जी के 10वें पूर्व भव में वो बहुत दुखी थे वो, और इन दोनों का क्या होगा, उनके जो पोते थे, बेटे थे कि पोते थे, पोते ही थे मेरे ख्याल से, है ना? उनको देख के वो परेशान होते, इनका क्या होगा, और बहुत बिगड़े हुए हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं। वो तो उसी भव में मोक्ष चले गए वो दोनों को। तो शांतिनाथ जी के उस जीव को 10 भव लग गए, सोचो आप। कौन? वो जो सोच रहे थे कि ये इतना व्यसनी और ऐसा है और वैसा है, वो सुधर करके और मोक्ष चले। हाँ, उनसे परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी शायद, शांतिनाथ जी के पूर्व भव में, पूर्व भव की बात है, सोचो। तो इसलिए किसी के प्रति ऐसा लंबा तो खींचना ही नहीं, द्वेष भाव तो होना ही नहीं चाहिए। तत्काल में कुछ आ गया, उफान आ गया, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको वहीं खत्म करो, वो आगे खींचना ही नहीं। अरे हमारी तो भावना ये रहती है कि सुखी रहें सब जीव जगत के, सभी, क्या बोलते हो, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सागर, तो सारे के सारे जीव वस्तु का विचार करें। हाँ, पुत्र जो दासी से विवाह करना चाहता, अब वो सुधर के चला गया। तो सारे जीव सुखी हों, सारे जीव वस्तु स्वरूप का विचार करें, ये अपनी भावना होनी चाहिए। अब अगर वो वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए तो अपना क्या कर्तव्य है? अपन उसको बढ़ावा दें, अपन उसको और आगे बढ़ाएं, अरे बहुत बढ़िया, अच्छा काम। देखो हम तो व्यक्तिगत रूप से वास्तव में ऐसा ही विचार है, जितने भी रिश्तेदार कोई भी, यूं आमतौर पे ज्यादा रिश्तेदारों से बात होती नहीं है, लेकिन अगर कोई धर्म मार्ग में लगा तो उसको तो आगे बढ़ करके अपने को क्या कहें, उसको उसके प्रति प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए, उससे और बातचीत करनी चाहिए, उसको और आगे बढ़ावा देना चाहिए। ये वात्सल्य है। और असल में आप उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हो, आप खुद को ही बढ़ावा दे रहे हो। क्या? दूसरे को अगर उस मार्ग में आप आगे बढ़ा रहे हो तो खुद भी तो आगे बढ़ रहे हो ना उसके साथ। ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो आगे बढ़ता जाएगा और आप पीछे रह जाए। तो उसके प्रति ऐसी भाव नहीं हो कि अरे ये विरोधी है यार। ठीक है, अभी इसका काल ऐसा, अभी समझ नहीं रहा, लेकिन अपन कोशिश करते रहे, अपन समझाएंगे, समझेगा तो अच्छी बात है, और समझ जाए तो अपने को सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए। समझ में आई बात? जैसे लौकिक में कहावत है ना कि अगर बेटा जीत जाए बाप से भी तो बाप को बहुत खुशी होती है। क्या? बेटा बाप से आगे निकले तो बाप को बहुत खुशी होती है। ठीक ऐसे ही एक साधर्मी,
साधर्मी अपने से धर्म मार्ग में आगे बढ़े तो ये अपने लिए बहुत खुशी की बात है। उसमें ईर्ष्या की या कोई ऐसी जलन वाली बात नहीं की, इसको बड़ा वो होने लग गया आजकल है। अभी अभी तो लगा हम तो इतने वर्षों से स्वाध्याय करते हैं, हम तो इतने वर्षों से स्वाध्यायी हैं, या हम तो धर्म मार्ग में लगे हैं, ये तो सब जानते हैं पहले तो इन्होंने क्या क्या नहीं किया है। साल भर पहले तक तो बहुत विरोधी थे। अरे गई वो बातें। बचपन में तो तुमने भी खूब गलतियां की है, खूब मिट्टी खाई है बचपन में, लेकिन अब तो सुधर गए ना, अब थोड़ी ना वो बातें याद की जाएंगी। समझ में आई बात। इसलिए अपने को उसके प्रति ऐसा एक भाव रहना चाहिए। और हम कौन से दूध के धुले हैं, अपन भी वहीं से निकले हैं जहां से वो निकले। निगोद में ही तो थे ना साथ साथ। आया समझ। और इस भाव तक तो सारी हिस्ट्री होगी वही रही है अपनी। इसी भाव का तो झगड़ा है ना जो भी है। इस भाव तक तो सारी हिस्ट्री हो ही रही है। वो भी जाके जाने कहाँ कहाँ से घूम फिर करके और तरह तरह के वेश धर करके यहाँ पे आया है। हम भी जाने कहाँ कहाँ भटक करके और तरह तरह की पर्याय पा करके आज यहाँ पे मनुष्य। अभी तक तो लेवल समान ही है, इसलिए कोई ज्यादा उससे ऐसा विद्वेष करने जैसी तो बात ही नहीं। और आगे बढ़ जाओ धर्म मार्ग में तो भी विद्वेष क्यों, तब तो और ज्यादा करुणा का परिणाम। एक तो सबसे पहले जो जीव मोक्ष मार्ग में नहीं लगे हैं उनके प्रति द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके प्रति तो एक करुणा का भाव होना चाहिए। सबसे पहले तो समभाव, ये स्वयं के जैसा ही समझे। दूसरा, इसको मार्ग नहीं मिला तो करुणा का भाव। जैसे कोई गरीब हो, बेचारा भिखारी हो या कुछ भी, उसको नहीं मिलता, खाने पीने को नहीं मिलता, तो उसके प्रति क्या झगड़ा करता है? ये झगड़े का भाव होना चाहिए। उसके प्रति कैसा भाव, अरे बेचारा, इसको देखो हमको कितनी सुविधा मिली, इसको नहीं मिली, तो वही भाव वहां पर भी होगा, है ना। कि अरे देखो इसको ये सही मार्ग नहीं मिला, हमको मिल गया। तो अपन कोशिश करते हैं जैसे भिखारी को कुछ ना कुछ देते हैं। ध्यान रखना है किसी को भिखारी नहीं कह रहे, तो उदाहरण है सिर्फ। नहीं तो आप कल से ही किसी को कुछ भी कहने लग, ऐसा नहीं। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। हमें वो भाव आना चाहिए कि अरे हमको, हम कितने पुण्यवान हैं जो अपने को ये मार्ग मिल गया। लेकिन ये पुण्य भी खाली चला जाए, काम नहीं किया तो। इसलिए उसमें न तो घमंड होना, न दूसरे को नीचा समझना, बल्कि उसके प्रति एक साधर्मी के वात्सल्य जैसी भावना होनी चाहिए। स्थितिकरण है अपने यहाँ पे, उपगुहन है, वात्सल्य है, ये सब चीजें क्या दिखाती हैं? आप दूसरे से विद्वेष रख करके कितना वात्सल्य, कितनी प्रभावना कर लोगे बताओ। खुद का ही स्थितिकरण नहीं हो पाएगा। आया समझ। दूसरा जो विपरीत आचरण करता हो उसको गाली देने से काम नहीं होगा, है ना। उसको भला बुरा कहने से, उसको भला बुरा समझने से काम नहीं होगा। अपने को ये दृढ़ता से समझना चाहिए भाई हम भी इसके जैसे ही थे, और अभी हमको ये मार्ग मिल गया, लेकिन हम भी अगर काम पूरा नहीं करेंगे तो इसी दशा वापस होनी है। और वो भी इस मार्ग में लगे, सभी जीव आराधना के सुंदर मार्ग में लगे हैं, ये भावना होनी चाहिए। आज विरोधी है, कल अपना साथी भी हो सकता है। अरे इतिहास तो, इतिहास माने अपना जो अनंत काल का इतिहास है, उसमें अपन देखो तो हमारे तो कितने ही मित्र रह चुके हैं जो आज शत्रु हैं, कितने ही पहले शत्रु थे जो आज मित्र हैं। तो इसलिए किसके प्रति ऐसी दुर्भावना रखें, वो नहीं होनी चाहिए, है ना। मेरे ख्याल से ठीक है वो प्रश्न। जो दूसरे को जीव नहीं समझता, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। जो दूसरे को जीव नहीं समझता वो तो सम्यक दर्शन का ही पात्र नहीं, वो खुद को जीव कैसे समझेगा। मोक्ष पहाड़ की गाथा है ना वो, ये छठी है 10वीं है शायद, संख्या भूल गया। जो 9वीं 10वीं है शायद, है ना। जो स्वयं को जैसा देखता है वो पर को वैसा ही देखता। वहाँ असल में ऐसा, जो पर को जैसा देखता है वैसा ही स्वयं को देख। पर को शरीर रूप देखेगा तो खुद को भी शरीर रूप ही देखेगा, ऐसा है। तो खुद को जीव जाने तो दूसरे को जीव जाने, दूसरे को जीव जानेगा तो खुद के भी जीवत्व की महिमा आएगी, ऐसा। ठीक है ना। इसलिए वहां पे तो समभाव, करुणा का भाव, ये भाव होने चाहिए। विद्वेष तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से, भले अपना विरोधी क्यों ना हो। ध्यान रखना, तत्काल में राग आदि हो जाना, राग या द्वेष भी हो जाना, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपन उसको लंबा क्यों खींचे। भाई अभी जैसे अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं बैठे, कोई तीन चार लोग आगे और अपनी पुस्तकें उठा करके फाड़ने लग गए, फेंकने लग गए, अपने से बहस करने लग गए, तो अपने को भी तत्काल में तो गुस्सा आ सकता है, अपन भी झगड़ा कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसको लंबा नहीं खींचना। लंबा नहीं खींचना माने उसको कब तक लेके बैठे रहेंगे कि अरे ये तो ऐसा विरोधी और ऐसा वैसा, अभी इस मोक्ष मार्ग में लग गया बताते हैं। तो उससे झगड़े की, द्वेष की, जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। उसके प्रति एक तो समभाव वाली बात हो, दूसरी
करुणा भाव वाली बात। ये दो ही भाव हैं जो किसी अन्य जीव के प्रति करने लायक हैं। बाकी और किसी प्रकार का भाव तो सारा विकार है, अपने को भी दुखदाई। अन्य जीव के प्रति, कोई भी अन्य जीव, है ना, एक तो समभाव रखो, जैसा मैं वैसा ही हो। दूसरा, अगर उसका उसकी दशा अपने से नीचे, तो करुणा का भाव। तीसरा भाव जो होता है वो अपने से ऊंचे जो जीव है उनको देखकर प्रेरणा का भाव। बस इनके अलावा चौथा जो भी भाव है वो सब बेकार है ना। परस्पर में प्रेम का, राग का, द्वेष का, वो सारे बेकार है। तीन ही भाव काम करते। हाँ, माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तो, हाँ, क्या बोलते हो? प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभव, समभाव, मध्यस्थ भाव। आया समझ? चलिए, बोलिए। पंडित जी, क्या कारण है कि जैन धर्म की कुछ घटनाएं घटी हैं उसी वक्त अन्य धर्मों के त्योहार पड़ते हैं? जैसे विष्णु कुमार मुनि का प्रसंग ले लो तो रक्षाबंधन आ जाती है, और यहाँ रामचंद्र जी का लौटना होता है तो यहाँ पे अपने केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और भी हैं दो तीन कारण, जैसे वो गणेश जी बैठते हैं तो वहां पे दशलक्षण पर्व शुरू हो जाते हैं, और आप फिक्स है उल्टा भी डेट। तो कर सकते हैं इसको। हाँ, नहीं मतलब वाइस वर्सा भी है। हाँ, देखो अब इसमें ऐसा है कि क्या कारण है जब ये हो जाते हैं, ये प्रश्न गलत है। हो जाते हैं ये अपन कैसे कह रहे हैं? मतलब फिक्स है ना ये, जैसे संयोग और बात है कि भाई कभी डेट पड़ जाती है ऐसी, लेकिन जो डेट हाँ, फिक्स ही है ऐसी। संयोग संयोग वाली बात तो है ना। नहीं, संयोग दूसरा, कहाँ है, जो कई बार फिक्स क्या है ना। होता है, परस्पर में दो अलग अलग तरह की संस्कृतियों वाले लोग हों तो उनका एक दूसरे पर प्रभाव तो पड़ता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मान लो उन्होंने अपने से ली, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मान लो अपन में वहां से आ गई, कुछ कहानियां या कुछ ऐसे किस्से या कुछ इस तरह की घटनाएं, तो वो उसमें हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, कैसे है तो कैसे का तो कोई जवाब नहीं, क्योंकि एक ही दिन पर कई लोगों का जन्मदिन हो ही सकता है ना। नहीं, जन्मदिन होना तो सामान्य बात है, लेकिन ये तो बड़ी घटनाएं हैं ना। अरे बड़ी घटनाएं किसने बनाई? हम्म। बड़ी घटनाएं तो हमारी दृष्टि में, बहुत से लोगों को तो उसकी नजर भी नहीं। उन लोगों को थोड़ा मालूम कि तो आपके महावीर स्वामी का आज निर्वाण है, उन लोगों को नहीं पता। तो आपकी नजर में ऐसा दिख रहा है कि अरे देखो हमारा वीर निर्वाण भी इसी दिन, हम उनकी दीपावली भी। हालांकि एक चीज जो है, जो अभी वर्तमान प्रसंग के ऊपर है, उनके यहाँ भी एक विद्वान है, चतुर्सेन शास्त्री, जिनका एक ग्रंथ है वयम रक्षामः। उन्होंने बताया उसके अंदर कि राम जी इस टाइम लौटे ही नहीं थे, वो लौटे थे चैत्र में। वयम रक्षामः नाम का बाबूजी के प्रवचन सुने होंगे आपने, तो उसमें उन्होंने दिया है उनके। अपन ने उसमें डिस्क्रिप्शन नीचे नोट भी लगा रखा है शायद, है ना। अगर अपने चैनल पे आपने सुना होंगे जैन अध्ययन केंद्र पे, तो नीचे नोट भी लगा रखा है। तो उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है, बाकायदा सिद्ध किया, हिंदू विद्वान है, अपने जैन विद्वान नहीं। उन्हीं के ग्रंथों के आधार से उन्होंने कहा कि कहीं पे भी वो तिथि नहीं आती कि भाई दिवाली के दिन लो। तो ये बाद में शायद तुलसीदास जी ने इस तिथि का बोला, नहीं कि इसके पहले तो नहीं था उनके में। और बाकी अपन ने उनके ज्यादा पढ़े नहीं है, लेकिन उन्हीं का विद्वान है जो चतुर्सेन शास्त्री, और उनका ग्रंथ है वयम रक्षामः। उन्होंने वो सब चीजों की मतलब खुलासा उन्होंने इनका पर्वों का किया है। तो उसके अंदर उनका आता है कि इस तिथि को नहीं लौटे। तो देखो कुछ भी रहा हो, है, आपके पर्व देख करके उन्होंने पर्व बना लिए, या उनके पर्व देखकर आपने बना ली, कुछ भी कही जा सकती। हाँ, वो केतरों में नकल हो सकती है, नकल तो हर जगह होती है। संस्कृतियों में परस्पर में ऐसी रहती है, प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जैसे जैनियों के मोहल्ले में रहने वाला अन्य जात का भी शाम को जल्दी खाने लग जाता हम्म। है। ऐसा होता है, बहुत से लोग आपने देखे होंगे, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, हमारे चारों तरफ तो जैन ही जैन थे, तो हम तो रात को जल्दी खा लेते, हमारे घर में आलू प्याज ही नहीं आते, उस मोहल्ले में ही नहीं आते, तो हमारे। सोनगढ़ में जाओ आप, सोनगढ़ में आपको हर एक क्या बोलते हैं, दुकान पे गुरुदेव का फोटो मिलेगा, जैन अजैन सभी जगह, है ना। और वहां पे भी ऐसे ही सुनते थे पहले तो कि शायद आलू प्याज वगैरह नहीं आता है, वो तो पता नहीं देखो, बाकी लेकिन सुना था ऐसा। तो कोई बड़ी बात नहीं, उसमें प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी करने लग गए ना लोग बाग, वो लेख तो डाल ही दिया बार बार, तो क्या बोलूं, है?
तो पहले भी कई बार अपन ने धनतेरस, अब वो उनके यहाँ का पर्व, नाम ही उनके यहाँ का, अपने विद्वान जबरदस्ती करना चाहते हैं धन्य तेरस, ध्यान तेरस। एक गुरुदेव की पुरानी क्लिपिंग भी है कोई सी, जो पिछले साल भी किसी ने मुझे भेजी थी, कि वहां पर धन्य तेरस, वो तेरस नहीं बोल रहे थे। तो उन्होंने, लोगों ने क्या जोड़ लिया वहां पे कि देखो गुरुदेव भी धनतेरस की व्याख्या कर, तो धनतेरस की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आत्मा का वो रस वही धन्य है। उन्होंने ये कहा कहा कि धनतेरस मनाओ, ये पर्व की बात कहाँ की? उन्होंने तो शब्द को लेकर के अपनी तरफ से व्याख्या की, उन्होंने वो तिथि से कुछ नहीं किया। और ये बताओ मनाओगे कैसे, विधि क्या रहेगी? हमारी विधि अलग से क्या होती है? हमारे पर्वों की सीधी विधि तो यही होती है, संयम के पर्व, आराधना के पर्व, बस। करेक्ट। अलग से क्या करना चाह रहे हो आप, जो कि हमको ये भी मनाना और वो भी मनाना? बहुत झगड़ा है ना? तो अब वो तो क्या करें, बोल बोल के अपन थक जाते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। तो इसलिए अब ज्यादा उस पर विकल्प भी नहीं आता, क्या कहो। ठीक है, थोड़ा बहुत विकल्प रहता है तो सोशल मीडिया पे पूरा हो जाता है अभी, यहाँ भाई डाल दिया, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, समझना होगा समझ लेगा, ज्यादा उस पर क्या माथा पच्ची की जाए, पहले इतनी बार तो कह दिया। वो नहीं है, अपने में उल्लेख नहीं है। देखो एक चीज है, सबसे ज्यादा बहस, सबसे ज्यादा झगड़ा किन बातों पर हो रहा है? जो विशेष तौर पे प्रामाणिक है ही नहीं, और जिनसे हमारे मोक्ष मार्ग का लेना देना ही नहीं है, और जिनकी सिद्धि सिर्फ प्रथमान योग से हो सकती है। और प्रथमान योग को कोई भी बड़ा विद्वान होगा, प्रथमान योग को एक बिल्कुल ठोस प्रमाण के रूप में कभी पेश नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता, ये हकीकत है। क्योंकि कथा, आप पढ़ लो ना प्रथमान योग का प्रयोजन वगैरह, 8वें अधिकार में, समझ में आ जाएगा। उन बातों पे झगड़ा कर रहे हैं, उन बातों पे बहस चल रही है। अभी कल वो हो जाएगा, रूप चौदस भी मनाएंगे, अरे चतुर्दशी का पर्व है, नियम संयम से रहो, हैं? और ये रूप चौदस मनाने जाएंगे पार्लर, देखना कल तो भीड़ भयंकर रहने वाली है। रूप निखार प्रतियोगिता होगी, हाँ, तो और क्या बोले, आत्मा का रूप कभी देखा नहीं, और फिर उसके ऊपर ही लिख देंगे। मेरा स्पष्ट मानना है कि जिन चीजों को बढ़ावा नहीं देना हो, उनके नाम तक का प्रयोग मत करो। क्योंकि आप तो भले सही व्याख्या कर भी लोगे या कुछ भी कर लोगे, आने वाली पीढ़ी वो व्याख्या नहीं देखेगी, वो ये देखेगी हाँ इन्होंने भी ये बोला। जैसे गुरुदेव का उठा करके चढ़ा देना क्लिप, है? धन तेरस, गुरुदेव भी बोल रहे हैं धन तेरस, अरे वो क्या बोल रहे थे तुम सुनो तो सही, है? हमको तो बस उस शब्द से मतलब है, उन्होंने क्या व्याख्या करी कोई मतलब नहीं। हाँ। पचाना मुश्किल होता है, धन्य तेरस, ध्यान तेरस, अरे कहाँ आया है? एक एक प्रमाण तो दो, प्रथमान योग का ही दे दो। प्रथमान योग में आया क्या कहीं पर धन्य तेरस और ध्यान तेरस? मन से ही निकाल दे, कुछ भी निकालेगा, क्या फर्क पड़ना है? तो 50,000 साल बाद इनको भूल जाएंगे, दूसरी चीजें आ जाए, वो आती रहेंगी, है ना? इनसे मोक्ष मार्ग सधने वाला नहीं। और क्या कर लिया ये तो बताओ, वो ध्यान तेरस करके आपने क्या कर लिया? क्या बना लोगे उसको? बोलो रितेश भाई। हाँ, मैं ऐसा कह रहा था कि ये जो भी वर्तमान में जो गुरुदेव का सूर्य कीर्ति के नाम से या गुजरात में प्रतिष्ठित कर रहे हैं प्रतिमा जी, तो वो यानी वो आगम सम्मत है कि नहीं? क्योंकि हम अभी भी जैसे कि सीता जी का जीव है, लक्ष्मण का जीव है, और फिर बाद में अपने जो नरक में भी है, और बहुत सारे जीव स्वर्ग में भी, और जो भावी तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो उनकी भी प्रतिमा हमने विराजमान करके हम उनकी वंदना करते हैं कि भाई भूत भविष्य और वर्तमान तीनों की 24 की बहुत जगह प्रतिमा भी है, और वहां पे पूजा वगैरह भी होती है। तो अब वहां पे ये गुरुदेव की भी सूर्य कीर्ति की जो प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, तो वो भी क्या गलत है? उसको भी अपन सही ठहराएंगे या उसे ग्रहित मिथ्यात्व में रखेंगे? देखो, व्यक्तिवाद अगर अतिवाद के रूप में बदल जाए ना, वो तो ग्रहित मिथ्यात्व का ही पोषक होता है। उसकी अति हो जाए तो, अच्छा वो कहाँ के बता रहे? धात की खंड, देखो अब उसमें मैं ज्यादा झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि उसमें पक्ष विपक्ष बहुत है। लेकिन अतिवादिता अच्छी नहीं। गुरुदेव से आपने क्या सीखा? गुरुदेव का अपने को अध्यात्म चाहिए ना। तो गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा उतनी दृढ़ता से, लोगों ने जबरदस्ती वो बातें कह करके, और कभी निकल गया मुंह से या कुछ ऐसा हो गया तो उसको इतना हाईलाइट कर दिया,
लोग वक्त पीछे पड़ते थे। अब वो अंदर की बातें तो जो कुछ मुझे जानने को मिली है वो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता। बाबूजी वगैरह तो खूब जानते थे अंदर से। तो वो अच्छी बात नहीं है। देखो, मैं तो कहता हूँ आपको क्यों भूत और भविष्य का चाहिए, वर्तमान वालों से काम नहीं चल रहा है। और कहीं का भी क्यों, मैं तो कह रहा हूँ 24 का भी क्यों, एक ही से काम क्यों नहीं चल रहा। देखनी तो वीतरागता सर्वज्ञता है ना, देखना तो वीतरागता सर्वज्ञता ही। आपको ध्यान हो रहित मिथ्यात्व के संबंध में जब पहले अपनी चर्चा हुई कई बार, मैंने तो एक बात पहले बहुत दृढ़ता से भी बोली, हालांकि बहुत से लोगों को वो भी नहीं पची। जिसको आदिनाथ जी के नाम का भी पक्ष होगा वो रहित मिथ्या दृष्टि। क्या कहा कि हमको तो इन्हीं का इष्ट है, या पार्श्वनाथ जी का, नहीं नहीं हमको तो पार्श्वनाथ जी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि हमको तो इन्हीं की प्रतिमा विराजमान करनी है, क्यों भैया अन्य की क्यों नहीं। हमें तो नेमिनाथ जी गई, हमें तो शांतिनाथ जी गई, हमें तो महावीर भगवान, क्यों भैया तुमको अंतर दिखता दोनों में। दो तीर्थंकरों में अंतर माने वो मिथ्या दृष्टि है या नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। आपने दो तीर्थंकरों में अगर अन्य अन्य देख लिया तो उसको क्या कहोगे आप। भारी है बात और ये पचेगी नहीं। और अगर इसकी कोई क्लिपिंग निकाल के चढ़ा देगा ना, वो झगड़े होने हैं। समझ में आ रही है बात। क्योंकि जिनको पक्ष रहता है वो भयंकर पक्ष रहता है। ये चलमल अगाढ़ दोष नहीं है, चलमल अगाढ़ दोष तो वो क्षयोपम सम्यक दर्शन में लगता है। यहाँ तो अभी सम्यक के ही लाले पड़ जाएंगे। चलमल अगाढ़ दोष नाम तो उसको दिया जाता है जहां पे कुछ ऐसा केवल ज्ञान गम्य, ये तो हमारे ज्ञान में आ रहा, ये विपरीतता है। सर अगर ऐसा भी उसका है। कोई शास्त्रीय, एक सेकंड, अगर उसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है ना, क्योंकि वो लिस्ट वगैरह तो कहीं मिलती है नहीं, है ना, तो क्यों उसको इतना हाईलाइट करना है, क्यों हाईलाइट करना है। अच्छा, गुरुदेव ने वहां पे वो प्रतिमा विराजमान करके क्या मिल जाएगा जो अभी उनके दिए हुए माल से नहीं मिल पाता, ये तो बताओ। क्यों उसका इतना पक्ष, उसके प्रति हठवादिता नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके पक्ष मतलब वो बात करने जैसी नहीं है, मैं यूं समझता हूँ, हकीकत है ये। अभी ये बात सुन के बहुत से विरोध कर सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है लेकिन आप उसको गंभीरता से समझो, क्या नहीं, हासिल करना चाहते हो आप। सोनगढ़ के अंदर भी गुरुदेव थे, तभी वो प्रतिमा स्थापित हो गई थी, धातकी खंड के सिद्ध नहीं 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 भगवान है। नहीं नहीं हुई थी, नहीं ये हुई। गुरुदेव के जाने के बाद हुई है। बाद में वो भी सोनगढ़ वहां में भी मंदिर है में तो ना। करी नहीं ना, मंदिर नहीं, में कहाँ मंदिर में प्रविष्ट है ना, होने दिया। धातकी खंड के करके लिखा हुआ है। परमागम मंदिर में ही है शायद तक, कहीं पे है तो सही, ऊपर के साइड में है नहीं नहीं, कि वहाँ धातकी खंड सामान्य के एक आदि तीर्थंकर का है, धात की खंड के भगवान। तीर्थंकर ऐसा है वहां पे, सूर्य कीर्ति नाम से नहीं है, हाँ, सूर्य कीर्ति नाम नाम से से नहीं है, नहीं है वो तो। नाम से नहीं है वहां। तो नाम से भी जो हम्म। विराजमान करने की कोशिश की गई वो बाहर ही है, उसको हाँ, वो अंदर नहीं। बाहर है, लेकिन अभी मैं गया नहीं हूँ लेकिन सुरेंद्र नगर में मैंने सुना है। अभी सुरेंद्र नगर में पंच कल्याणक है सूर्य कीर्ति भगवान का। सुरेंद्र नगर में स्थापित भी कर रहे हैं और पूरी वेदी प्रतिष्ठा कर रहे भैया उनकी वो जाने, अपन क्या कर सकते हैं, है ना। हैं। उनको अभी यहाँ वाले नहीं पच रहे हैं, वहां वाले कैसे पचेंगे। हम्म। भाई जिनकी वाणी अभी मौजूद है, जिनका शासन काल चल रहा है, इतना पचा लो वही बहुत है। और गुरुदेव ने जो माल दिया है वो, देखो बहस ये नहीं है कि वो तीर्थंकर होंगे या नहीं होंगे। बहस ये है कि आप वो व्यक्तिवादिता को लेकर के इतने हठग्राही हो गए, इतने हठग्राही हो गए कि वीतरागता सर्वज्ञता एक तरफ। मैं कहता हूं कि सामान्य रूप से सिर्फ एक अरहंत भगवान की प्रतिमा हो तो क्या दिक्कत है। आपको क्यों वही चाहिए, और क्यों वही चिन्ह चाहिए, और क्यों वही नाम चाहिए। अकृत्रिम जिनालय में है ही ना। हाँ, वहां पे बाप वास्तव में जो मनुष्य बनाता है वहां पे ये सब झगड़े हैं। जो मनुष्यों ने नहीं बनाए ऐसे अकृत्रिम चैत्यालयों में तो ये झगड़ा ही नहीं है। वहां तो सिर्फ अनंत और सिद्ध है, वहां तो वर्तमान 24 ही भी नहीं मिलेगी आप। और वहां पे जितने जीव उनके दर्शन करके सम्यक दर्शन धारण कर रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई प्रतिमा से उतना कर पाएंगे। वो एक विचार करने लायक बात। एक चीज और इसमें खास बात, गुरुदेव का उपकार तो अपन मानते ही हैं, इसमें गुरुदेव का उपकार है या नहीं ये बहस नहीं है। वो तो सिर माथे पर, उनका तो एक एक कथन हमारे सिर माथे पर है। समझ में ही बात। लेकिन ये जो अतिवादिता है, और इसका नुकसान मालूम क्या होगा। इसका नुकसान ये होगा कि अभी 2500 साल में गुरुदेव जैसे हो गए,
कुंद कुंदाचार्य देव जैसे हो गए, आगे आने वाले समय में और भी होंगे, और भी होंगे। तो ये परंपरा कहाँ जाके रुकेगी, आप सोचो तो सही। और हो गया ना, वर्तमान में हो चुका है। जैसा भी आप कह रहे हो कि वहां पे उनका कर रहे हैं, ऐसे ही किन्हीं ने, जिनको वो गुरु समझते हैं, उनकी करने लग गए अभी से ही। जो लोग सोनगढ़ के नाम से ही विरोध करते थे, वो खुद भी भविष्य के उनका वो तीर्थंकर बना के करने लग गए। ये फैल गई ये बीमारी। अब ये कहाँ जाके रुकेगी, आप सोचो। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कल से आपके या मेरे ही नाम पे कोई कोई कुछ भी चला दे, कोई बड़ी बात नहीं उसका। ये व्यक्तिवादिता बंद होनी चाहिए। जैन दर्शन कभी व्यक्तिवादी रहा ही नहीं। हमारे यहाँ तो पदों की, गुणों की पूजा होती। कल शाम को भी तो चर्चा चली थी अपनी, नाम से तो हमको लेना देना होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, सूर्य कीर्ति क्यों, चंद्र कीर्ति क्यों नहीं? आप चंद्र कीर्ति, चंद्र कीर्ति नाम के भी कोई ना कोई तो होंगे ही सही। जब सूर्य कीर्ति हो रहा है तो चंद्र कीर्ति भी हो जाएंगे कोई ना कोई। और फिर धात की खंड ही क्यों है? पुष्कर वर्ग के भी ले लो ना, कोई ना कोई तो। और फिर यहीं के क्यों, ऐरावत के क्यों नहीं, और विदेह के क्यों नहीं? हम तो वीतरागता और सर्वज्ञता के नाम पे सबको हाथ जोड़ते, सबको नमस्कार करते। हाँ जो, अच्छा एक और चीज बताऊं, इन बातों में या इन चीजों की हठग्राहिता में वही लोग पढ़ते हैं जिनको गुरुदेव का तत्व ज्यादा नहीं पता। गुरुदेव का तत्व जिनको अच्छे से पचता है, रुचता है, वो इस बहस में नहीं पड़े, वो ऐसी हठग्राहिता नहीं अपना। अब ये क्या करो, ये पंचम काल का प्रभाव ही कहने में आता है, हालांकि काल वाल का तो कोई दोष नहीं। या सामायिक का एक भेद, नाम सामायिक नहीं, मेरे पढ़ने में नहीं आया, नाम सामायिक नाम से तो नहीं आया। ये किसने बताया, अब ये मुझे नहीं पता अभी किसने बताया, या इतिहास टटोल लो, और जो बता रहे हैं उनसे ही पूछ लो, है ना। मैं तो उस चर्चा में पढ़ना ही नहीं चाहता। ये तो आज प्रश्न रख दिया हमारे रितेश भाई ने इसलिए। ये तो कभी आज तक इतने वर्षों में, 4-5 साल हो गए, कभी मैंने इस बारे में जिक्र तक नहीं, बहस नहीं। करना क्या है उसमें, काम की बात है। तो वो ज्यादा ध्यान देने लायक नहीं, है ना। अब कोई अगर समझना चाहे तो प्रेम से समझा दो, बाकी तो नहीं मानने वाले लोग हैं तो नहीं मानेंगे, उसमें क्या है ना। ऐसा। तो अपने को तो देखो वीतरागता सर्वज्ञता से मतलब होना चाहिए। नाम का जहाँ पे आपको ज्यादा, उन्होंने तत्व बताया ना, वो अपना लो ना सब। मूल बात वही है जो तत्व उन्होंने बताया है, अपने को वो अपनाना चाहिए। हमें उस नाम से झगड़ा भी नहीं है, और हमें उस नाम का हठवादिता भी नहीं है। यही तो है आजकल। समझ में आई बात। तो ऐसा है, तो उसमें ज्यादा जोर देने लायक बात नहीं। समझना चाहिए वीतरागता और सर्वज्ञता ही पूज्य है, और वही पूज्य रहनी चाहिए हमारे दिमाग में। भूत भविष्य वर्तमान की ये सब एरा क्षेत्र भर क्षेत्र और ये धाती खंड पुष्कर द्वीप, इनके तो सब घोषित हो चुके हैं ना। मुझे नहीं पता, वो हो जा, लिस्ट हो तो देख लेना उसमें, है ना। उस नहीं, नाम ये से डाई क्या, द्वीप में है ना सारा, डाई द्वीप में है ना सारी सब मूर्तियां इतनी, हाँ धाती खंड पुष्कर द्वीप और इनके सबके, और भूत भविष्य वर्तमान की, ये तो हाँ मतलब पूर्व में घोषित हो चुकी है। हाँ। तो अब क्या पता वो कौन से भविष्य के हैं, क्योंकि भविष्य भी एक समय पे फिर वर्तमान हो जाएगा, उस समय के भविष्य के अलग रहेंगे, है ना। तो वो, उसमें क्या झगड़े में पड़ना है। अब फिर उसकी कैलकुलेशन लगाने बैठेंगे कि अभी यहाँ पे चौथा काल चल रहा है या यहाँ पे पंचम काल चल रहा है, और अभी इतना समय है और उतना समय है, तो बहुत, मतलब क्या कहो उसमें। इतनी माथामारी अगर ये आत्मा का स्वरूप समझने में कर लेवे तो कल्याण हो जाए। उस पर इतनी बस कि नहीं नहीं, अभी देखो इतना समय बाकी है, अभी तो फिर यहाँ भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे, और वहां भी जाएंगे। अरे क्या करना चाह रहे हो भाई? जो तत्व उन्होंने दिया है हमें वो ग्रहण करना चाहिए। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, कुंद कुंद आचार्य देव का, तोडरमल जी का, इनका भी हमको कोई नाम से या व्यक्ति से कुछ वो थोड़ी ना। ये सभी व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो हमारे सामने नहीं है। हमने उनकी बात सुन करके ही तो उनकी एक छवि बनाई है ना दिमाग में। उन सबको महान हम इसीलिए मानते हैं कि उन्होंने जो माल दिया है वो इतना उत्कृष्ट है। तो गुरुदेव के प्रति भी उत्कृष्टता का भाव उनके तत्व की वजह से ही रहना चाहिए, इस बात की वजह से नहीं रहना।
उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटी, उनके जीवन में जो जो आदर्श स्थितियां हुई, उनसे प्रेरणा लेकर के उस आदर्श को अपनाना चाहिए अपने। इस चीज को गुरुदेव ने खुद ने कभी हाईलाइट नहीं किया, कभी हाईलाइट नहीं किया। तो एक आध बार कभी सभा में बस बोल दिया हो गया वो, और वो भी कि हाँ उनको ऐसा आया है या उन्होंने ऐसा कहा है, बस इस तरह से लोग उसको हाईलाइट कर देते। ये उस तरह की बात है। अब क्या कहूँ, देखो थोड़ी सी कड़क हो जाएगी बात। जैसे कोई, मान लो अभी अपन चर्चा करते हैं और इसमें कोई उदाहरण आया, कोई कंपनी का नाम लेकर के अपन ने उदाहरण बोल दिया, उस कंपनी वाला यही चाहता था कि बस एक बार नाम आ जाए, तो कंपनी वाला ये कहेगा देखो देखो ये बात इन्होंने कही, यहाँ पे कही, यहाँ पे कही, वो एक ही लाइन को पकड़ के इतना हाईलाइट कर। गुरुदेव ने हर सभा में, हर व्याख्यान में आत्मा की महिमा गाई, वो महिमा इसको नहीं आ रही। एक आध बार कुछ बोल दिया और कुछ निकल गया उनके मुंह से, उस चीज को पकड़ के बैठ। हाईलाइट किसे करना चाहिए, हमको ये देखना पड़ेगा, ये खुद को अपने को सीखना समझना पड़ेगा, है ना। और ठीक है, वो तो जिसके दिमाग में जो चल रहा है वो करेगा ही सही। अपन उसमें ज्यादा भाई पक्ष में विपक्ष में अपने को नहीं पढ़ना, है ना। और अपन तो पक्ष में तो खैर है ही नहीं, अपन उस चीज के पक्ष में नहीं है, सीधी सी बात, है ना। मैं तो किसी भी तरह की व्यक्तिवादिता के पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। व्यक्तिवादी होना ही नहीं चाहिए। अभी आप कह सकते हो कि आपके बार बार सभा में नाम तो टोडरमल जी का, कुंद आचार्य का, बाबू जी का, गुरुदेव का, इनका नाम आता है, ये व्यक्तिवादिता नहीं है क्या? कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इनमें से सिर्फ एक बाबू जी से रूबरू मिला हूँ, बाकी किसी से भी मिला नहीं हूँ। व्यक्तिवादिता नहीं है। उन्होंने जो तत्व दिया वो तत्व जमा है, अब उन्होंने दिया है इसलिए उनका नाम आता है। बाकी टोडरमल जी ना तो हमारे कोई रिश्ते में, ना कोई हमको मिले, हैं, आया समझ में। और रूबरू देखना करना तो बहुत, वो तो बात है ही नहीं। तो हमको जो तत्व मिला उसी के आधार पर, माने गुणों के आधार पर, तो हम उनको ऊंचा समझ रहे हैं ना। कुंदाचार्य देव की जगह पे उनका नाम कुछ और होता, तो हम उनको उसी नाम से, हम उनको ही पूछते, उन्हीं का नाम गाते। और कितनी बड़ी बात है, जो बात कही उसको मानता नहीं है और मूर्ति पूजना चाहता है। तो पूछ करके क्या करोगे जब बात नहीं मानोगे? तो वो, अब विचार कर लेना। अब मैं उसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता कि वो भावना क्या है, उसे क्या कहोगे। हालांकि इस बात को लेकर के विरोध हो सकता है, जो अभी अभी बातें अपन ने की हैं, इन बातों को लेकर के किसी के मन में कुछ आ जाए तो आ ही जाए, आया समझ में। लेकिन ठीक है, जिसकी जैसी बुद्धि, क्या करो। अपने को कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई मुझे आपके यहाँ भी जाना और आपके यहाँ भी जाना है, आप भी बुलाओ, ऐसा तो कुछ है नहीं। भैया नहीं जमेगा तो नहीं जमेगा, उसमें क्या करें, जो बात सच है वो तो वैसी कही जाएगी ना। हाँ, भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते, वैसी बात आ जाएगी। क्या भेजा ये? अरे क्या करना है इसका, निमंत्रण पत्रिका है, ठीक है। भैया देखेंगे, जो विचार होगा वो। कौन असामाजिक तत्व, कौन अपन? हाँ, अपन है ना असामाजिक। असामाजिक होने का उपदेश तो यहाँ पे हमारे आचार्यों ने दिया है। असामाजिक तत्व का अर्थ कोई झगड़ा नहीं है ना। ये झगड़ालू है या ऐसा है, झगड़ा वगड़ा की तो बात ही नहीं। भाई बाबूजी तो कहते थे, ये समाज तुम्हें खा जाएगा, जीव बनो, सामाजिक मत बनो। क्या हमें समाज चाहिए क्या? समाज अपना तो अपने पास है, अपने अनंत गुणों का समाज यहाँ पे पड़ा हुआ है, अनंत गुणों का समाज यहाँ पर है। और अगर समाज की बहुत ज्यादा परवाह है, समाज की बहुत ज्यादा इच्छा है, तो ठीक है, निगोदिया तो समाज में ही रहते हैं। सबसे ज्यादा सामाजिक तत्व तो निगोदिया है समझ में। उनके मुकाबले सामाजिक कौन होगा? कि हम तो दो घर भी नहीं, एक ही घर, एक घर नहीं, एक ही शरीर है। वो लोग क्या बोलते हैं, वो एक जिस्म दो जान, क्या, कि दो जिस्म एक जान, क्या बोलते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। एक दो जिस्म दो जिसमें जान, जान। अच्छा दो जिस्म एक जान बोलते हैं, यहाँ तो एक जिस्म अनंत जान। ऐसा सामाजिक है वो, समझ में नहीं बात। वहां तो एक जिस्म अनंत जान। तो ऐसा ऐसा नहीं होना भैया, ऐसा समाज की परवाह ज्यादा नहीं करनी। जो सत्य है वो सत्य समझ करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए, है ना। और एक चीज और कहता हूँ, इन बातों से दूर रखो खुद को। सोशल मीडिया पे ज्यादा जुड़े रहोगे तो ये परेशान करेंगी करेंगी ये बात। मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत सारी चीजों को तो देखता ही नहीं हूँ इसीलिए, है ना।
तो आप लोग भी कोशिश करके धार्मिक ग्रुपों में बहुत ज्यादा आप जुड़े रहोगे तो ज्यादा हाथ कुछ आता नहीं। मुझे बताओ कल कौन कौन से वाक्य पढ़े आपने धार्मिक? नहीं होता है, याद ही नहीं रहेगा। किसी को कदाचित याद रह भी जाए तो भी वो चलता नहीं है ज्यादा। इसलिए कम करो थोड़ा सा, तो कम ही रहना चाहिए। सामने अपने जो ग्रंथ है उनका अभ्यास निरंतर रखें अपन। जो तत्व की बात है उसको जोर दें, उस पर जोर रहे अपना। बाकी व्यक्तिवादिता, हठग्राहिता, ये सम्यक दर्शन की विरोधी चीजें हैं। इनसे बच के रहना चाहिए। इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ, और तो ज्यादा क्या कहें। बोलिए, बीच में एक प्रश्न था ना, शायद हर्षवर्धन जी का था। एक छोटा सा प्रश्न है हम्म। पंडित जी, ये अभी मुनियों के साथ एक शब्द सुनने में आता है, पुंगव, और ये पट्टाचार, ये क्या होते हैं? नो का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जैसे हाथी के साथ भी लगाया जाता है गज पुंगव, माने गज श्रेष्ठ। ऐसा तो साहित्य में चलता था वो। पुंगव शब्द जो है वो श्रेष्ठ के लिए होता था। अब मुनि पुंगव कोई लगावे खुद के लिए तो मुनियों में श्रेष्ठ अब लगाया किसने? ये तो मतलब विचार करना चाहिए। मैं खुद के ही आगे नाम लगा दूं, है, विद्या वारिधि, या कुछ भी और लगा दूं, घूमता फिरता कुछ भी, है, धर्म रत्नाकर, और जाने क्या क्या, है, तो वो ठीक है। जिसको जैसा मन होता है लगा लेता है। पट्टाचार? श्रेष्ठ होता है पट्टाचार्य तो। पट्ट में जो अगले आचार्य होने वाले, जैसे कुंद कुंदाचार्य थे, कुंद कुंदाचार्य देव का पट्ट पट्ट शिष्य को मिलेगा, यानी कि उमा स्वामी आचार्य, तो उमा स्वामी उनके पट्टाचार्य। पट्टाचार्य नाम पहले पढ़ने में नहीं आया, पट्ट शिष्य जरूर जरूर मिलता है। पट्ट माने वो एक तरह से क्या कहें अपन उसको, पट्टा मिल गया जैसे, माने इसके आगे यही होंगे। तो पट्ट शिष्य जरूर शब्द आता था। पट्टाचार्य कभी पढ़ने को नहीं आया कि पट्टाचार्य, आचार्य पद का पट्टा जिसको दिया जाए वो तो पट्ट शिष्य हुआ ना अपना। शायद इसलिए लगा लिया होगा कि इनके बाद के यही डिक्लेयर थे और यही बने तो वो पट्टाचार्य कहलाने लग गए। अब पट्टाचार्य नाम अपने आप में एक अनर्पित अर्थ लेकर के चलता है। एक तो हो गया पट्टाचार्य, और एक दूसरा जिनको पट्टा नहीं मिला लेकिन जबरदस्ती बन गए वो। तो वो समझ में ही बात। तो वो झगड़े ऐसे ही खड़े होंगे जब ऐसे ऐसे नाम इजाद किए जाएंगे। पट्ट शिष्य चल जरूर चलता था क्योंकि संघ में बहुत सारे शिष्य हैं। उनमें से ये पट्ट शिष्य माने इनको आगे आचार्य पदवी मिलेगी, उनको पट्ट शिष्य। मतलब वो, नहीं नहीं, पढ़ाए तो मतलब सबको, पढ़ाए तो मतलब सबको। नाम, पट्ट शिष्य माने जिनको पढ़ाए वो नहीं। पट्ट शिष्य माने कि इनके बाद गादी पर बैठने का अधिकारी कौन, वो। मतलब विशेष। पट्टाधिकारी कहा जाता था राजपुत्र को, पट्टाधिकारी। ये राजपट्ट किसको मिलेगा? ये जो क्या बोलते हो, युवराज को। तो युवराज ही आगे चल के वो राजा बनेगा, ऐसा। वो पट्टाधिकारी है। मतलब समझे विशेष ना? पावर नहीं रहती कोई, मतलब सिर्फ जैसे आपने बताया पुंगव का मतलब श्रेष्ठ होता है, मतलब कि पावर नहीं है कि भाई ये काम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ? तोड़ फोड़ कर ले वो अलग बात है, बाकी पावर तो कुछ भी नहीं। समझ में ही ना। वो कोई पावर थोड़े ना। तो ये आचार्य देते होंगे ना ये पावर, मतलब ये पद तो। अरे आचार्य क्यों पुंगव कहेंगे किसी को भी? आचार्य की नजर में सब शिष्य हैं। वो उनमें से अगर किसी को विशेष पढ़ने पढ़ाने में विशेष देखते हैं तो उपाध्याय बना देते हैं, उनको पढ़ने पढ़ाने का अधिकार दे देते हैं। और जब स्वयं समाधि लेने का विचार हो तो किसी एक को वो अपना आचार्य पद संभला देते हैं, जो पट्ट शिष्य कहलाते हैं। और तो क्या, नाम क्यों देना है? नाम के झगड़े में गृहस्थी पड़े हैं, वो क्या कम है जो वो मुनि संघ को भी नाम के झगड़े में घुसाया जाए? तो फालतू बातें हैं, दम नहीं है कुछ भी। बोलिए, समय हो रहा है, जल्दी बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, मेरे को ना ये पूछना थी अपन सामान। आपका शायद नेटवर्क गड़बड़ है, आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। आई क्या? आ रही? हाँ हाँ, अभी आई। तीन दंड के नाम चाहिए थे। तीन तीन दंड, दंड? हाँ तीन तीन दंड ग्रह। तो मन वचन काय को ही कहा जाता है। तीन दंड मन वचन का है? हाँ। मतलब जो प्रतिक्रमण अपन करते हैं उसमें आता है ना तीन दंड, तीन ग्रह। तीन ग्रह बोले तो
गर्हा गर्हा तो आता है। तीन तरफ से, गर्हा मतलब तो निंदा। गर्हा में शायद अलग व्याख्या हो सकती है, क्योंकि एक हम्म। जैसे गर्हा लेकिन स्वयं की जाएगी, दूसरे की तो गर्हा नहीं की जाती। आत्मगर्हा, आत्मनिंदा, यानी स्वयं की एक तरह से आलोचना। गर्हा माने आलोचना। अच्छा। आणि अपन आलोचना से भी और ज्यादा है क्या गर्हा, मतलब ऐसा कुछ है क्या? आलोचना गर्हा एक ही चीज है। गर्हा में अच्छा। इतना वो भाव होगा कि मैं छोड़ूं, ये जो पाप मुझसे हो रहे हैं, ये जो गलतियां हो रही है, ये दूर करूं। ये उसमें मुख्य भाव रहता है। आलोचना में भी यही रहता है, मतलब उसमें मुझे समझ में नहीं, अलग से तो क्या होगा। आलोचना नहीं, गर्हा एक ही चीज है। उसमें नहीं आता सर, है ऐसा है तो। ना, जो उसे गरहा जो है कि वो गुरु के सामने अगर अपने दोषों को प्रकट करना, उसका नाम गरहा, ऐसा सुमत प्रकाश जी ने कहा था। और आलोचना स्वयं, अगर आप अपने दोषों की करते हैं तो उसको आलोचना कहते हैं, ऐसा। ठीक है, ऐसा कहीं पे हो तो ऐसा समझ लो, बाकी है एक ही चीज। गुरु सामने हो तो गुरु के सामने भी आलोचना प्रतिक्रमण वगैरह किया जाता है, और वो नहीं है तो अलग से भी करते ही हैं। तो गर्हा आत्मनिंदा का नाम है। कोई और नहीं करेक्ट। रहता तो भगवान की प्रतिमा के सामने करते हैं। सामायिक में वो होता ही है, आलोचना प्रतिक्रमण, ये जो होता है ये सब उसी का भेद है। तो ये मन वचन काय को दंड क्यों ऐसा बोला? दंड मतलब समझ में नहीं क्योंकि आया इन था मुझे। तीनों की वजह से, दंड माने पाप, अनर्थ दंड में समझा था ना अपन ने। अच्छा वैसा, दंड हाँ माने पाप। अच्छा। हाँ, तो ये वो तीन साधन है जिनकी वजह हाँ से हाँ अपन पाप कमाते हैं, तो ये हाँ। तीन दंड कहलाएंगे। जैसे अनर्थ दंड में पाप, अच्छा हाँ ठीक है बराबर। हाँ, ठीक। ठीक है ना? चलिए, और है कुछ कुछ एक आध मिनट का, हर्षवर्धन जी का कुछ था शायद, वो रह गया। नहीं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मेरे यहाँ से तो माइक चालू है। हाँ, अब आ रही है। तो अपने तो जैसे भी अपने जितने भी मानव के उसमें यार, जहाँ पर भी मुनियों का उपदेश वगैरह का ऐसा कोई वर्णन आता है, तो वहाँ किसी प्रकार की मुनि के आगे पीछे किसी प्रकार की कोई उपाधि का वर्णन कहीं पे भी नहीं आता है। ये तो हाँ, सिर्फ नहीं आता। आजकल के लोगों का, ये आजकल के सिर्फ लोगों का चौंचला या प्रोपेगेंडा है, जिन्होंने इतनी सारी उपाधियां लगाना स्टार्ट कर दी कि महाराज का नाम तो कहीं घूम जाए, साधु का नाम तो कहीं घूम जाए ना, उपाधियों में आदमी उलझ जाए। हाँ, ऐसा हो गया है। ऐसा ही है, और वो दूसरा तो एक क्या कर बात सकता हूँ। और दूसरी एक बात मेरी ये थी सर, कि जैसे हमारे यहाँ पे वेदी पे जब अभिषेक करते हैं, तो क्या है कि कोई ऐसा है, ऐसा सिस्टम तो है ही नहीं कि जैसे मूल नायक का पहले ही करना है। वेदी पे अन्य भी प्रतिमा है तो उस पर भी पहले कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कुछ लोगों देखो, का ऐसा आग्रह है एक कि गाड़ी तो खैर, वो तो था ही नहीं, प्रक्षाल मात्र थी, और प्रक्षाल का प्रयोजन सिर्फ सफाई का जब अपन जानते हैं, तो उसमें पहले और बाद का कोई वो होना नहीं चाहिए लग रहा। वैसे भी अभिषेक तो आगम सम्मत है नहीं, वो अपन ने पहले भी चर्चा की है ना? मूल में तो प्रक्षाल ही था, और प्रक्षाल से प्रतिमा की शुद्धि का प्रयोजन था। तो शुद्धि सबकी करनी, सफाई सबकी करनी, उसमें पहले और बाद क्या हो। तो वो ठीक है तो अपना। अभिषेक और प्रक्षाल शब्दों में कोई डिफरेंस थोड़ी पड़ता है। प्रक्षालन वैसे शाल शब्द से बना है, और वो पखारने से, यानी कि अब लोकल में अपन पखारना बोलते हैं, हिंदी में उसको पखारना माने वो साफ करना ही होता है ना? जैसे पद पखारना, तो पहले वो ज्यादातर प्रक्षालन शब्द पानी के साथ जुड़ा हुआ था, कि पानी डाल करके साफ किया जाता है, तो ऐसा। जबकि अपने यहाँ तो अपन ने पढ़ा था ना, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप, उसमें आया तो था कपड़े से, या जरूरत हो तो हल्का सा, है ना, क्या आया था वहां पे, थोड़ा सा आला, आला यानी थोड़ा सा गीला, हल्का सा, वो कपड़ा सिमो करके और उससे साफ कर ले, फिर सूखे कपड़े से साफ कर ले, इतना मात्र था। बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसा हो गया, कुछ ज्यादा ही गंदगी मान लो, जैसे क्योंकि खुले में अगर प्रतिमा है, चूहा छिपकली वगैरह आकर के कुछ गंदगी कर गए या कुछ ऐसे लगे, तो थोड़ा बहुत पानी लेकर के साफ कर ले, बाकी उसकी इतनी आवश्यकता पड़ती नहीं। तो मतलब जो चीज हाईलाइट होने की है वो हाईलाइट होती नहीं। और जो जिन क्रियाओं पर आचार्यों ने जोर नहीं दिया, आज के गृहस्थ पता नहीं क्यों उन्हीं पर ज्यादा जोर देते हैं। अपने पुराने जितने भी आचार्य, कुंद कुंद आचार्य देव ने कहीं पे लिखा है क्या प्रक्षाल का अभिषेक संबंधी जो भी ये बातें चलती है। मैं तो इसमें इसमें एक बात हमेशा कहता हूँ, कि अपने जितने प्रमुख आचार्य हुए, प्रमुख आचार्यों में नाम ले लो आप, कुंद कुंदाचार्य, उमा स्वामी आचार्य, पूज्यपाद देवनंदी, समंत स्वामी, अकलंक देव, अमृत चंद्राचार्य, जयसेनाचार्य, और भी कोई याद आ रहा हो, योगिंदु देव, है ना, और भी कोई आपको अध्यात्म के ऐसे जो प्रमुख अपने आचार्य, नेमी चंद्राचार्य,
ये इतने जो भी हुए हैं, इन्होंने किन किन क्रियाओं के संबंध में क्या लिखा है, आप वो देखो। उनके अतिरिक्त की जितनी भी हम क्रिया कर रहे हैं वो सब एक्स्ट्रा है। जो इनके व्याख्यानों में, जो इनके ग्रंथों में नहीं आया और वो हम करते हैं, वो सब एक्स्ट्रा है, सब एक्स्ट्रा है। अब उस एक्स्ट्रा में सिर्फ इतना विचार रखना है, वीतरागता और अहिंसा बढ़े, है ना, और राग द्वेष घटे, बस इतना, और हिंसा घटे, इतना सा अपने को विचार रखना। बाकी जो उसमें कि ऐसे करना कि वैसे करना, कुंदकुंदाचार्य देव ने बताया कि घंटी कितनी बार बजानी, ये चावल किस तरह से चढ़ाना, ऐसे कि ऐसे, है? और साथ ही बनाना कि नहीं बनाना, और हम उसी में माथाफोड़ी करते हैं क्या। जैसा भी आपका जो प्रश्न है, ये असल में आपका प्रश्न नहीं है, मैं जानता हूँ, ये आपके किसी साथी का ही होगा, है ना। तो उन्होंने लिखा क्या कहीं पे कि पहले इनका कि पहले उनका, नहीं लिखा, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो अपने स्व विवेक से, और जिसमें ज्यादा राग द्वेष ना हो, हिंसा ना बढ़े, ऐसा काम कर लेना चाहिए। बाकी में तो उनमें दम नहीं। जो उन्होंने दिया है माल, असल में उस पर ज्यादा विचार होना चाहिए। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं, भाई ज्यादा हो गया अपना। हाँ, एक और चीज जो कल भी मैंने कहा था, वो गोष्ठी का जो अपन सोच रहे थे, तो अगले हफ्ते अपन रखेंगे शनिवार और रविवार। तो आप लोग जो भी बोलना चाहें मुझे व्यक्तिगत रूप से सूचित करें, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना। अगर 6-7 जने होंगे तो उस हिसाब से अपन करेंगे तैयारी, ज़्यादा होंगे तो फिर 2 दिन का रखेंगे। और आपको जो भी उसमें विषय समझ में आता हो, जो कुछ भी आप बोलना चाहो, तो गद्य हो पद्य हो, ओपन विषय है ना। किसी गाथा से संबंधित बात हो, कोई सर डेट क्या आपको कुछ, डेट क्या निश्चित की अपन ने? डेट क्या डिसाइड छब्बीस किया उसके लिए? सत्ताईस ये अगला शाम सैटरडे टाइमिंग संडे है क्या? क्या। टाइमिंग क्या यही सुबह रखेंगे वाले अपन? टाइम रखेंगे, सुबह वाला टाइम रखेंगे। सुबह वाला रखेंगे? आप कहोगे तो शाम वाला रख लेंगे, अगर सुबह दिक्कत हो लोगों को तो शाम शाम वाला का रख रखते तो लेंगे। ठीक रहता है। यहाँ पे क्या दुकानदारी में फिर डिस्टर्ब हो जाता है, मामला फिर बराबर हो नहीं पाता है, फिर उसके लिए अलग से फिर अच्छा, टाइम ही निकालना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। शाम का रखेंगे हाँ तो तो शांति से हो पाएगा अपना। अभी समय निश्चित नहीं करते हैं, शाम का देख लेंगे अपन, है ना। हाँ हाँ, और अभी तो 7 दिन है, 7 दिन में जैसा भी बनेगा अपन विचार कर ले। ठीक है चलिए, ठीक है। मेरा भी आप एक नाम नोट कर ही लीजिएगा उसमें, है ना? हाँ चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठीक है, थैंक यू। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अगणित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह अंत अवतार है, इसके लिए जिनवानी मांगू वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।